शुक्राचार्य को असुरों के गुरु के रूप में जाना जाता है। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। किसी समय में शुक्राचार्य सबसे महान ऋषियों में से एक थे। वह एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे, फिर भी उन्हें देवलोक में कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। इसीलिए वे पाताल लोक के मूल निवासी यानी दैत्य, दानव और असुरों के गुरु या आचार्य बन गए। शुक्राचार्य की बुद्धिमत्ता और कुशल युद्ध नीति की मदद से असुरों ने कितनी ही बार देवताओं को पराजय दी थी। शुक्राचार्य भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या थी जो मृत लोक को पुनः जीवन दान दे सकती थी। यह विद्या भी शुक्राचार्य को भगवान शिव ने ही दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के पुत्र के रूप में देखा जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। भगवान शिव ने जिस शिष्य को संजीवनी विद्या प्रदान की थी, उसी को भगवान शिव ने निगल लिया था। उसके बाद भगवान शिव के पुत्र कहलाए। ये बहुत ही रोचक कथा है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की थी। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्यादान करने की प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने शुक्र को कहा, तुम शिव की आराधना करो, तुम्हें समस्त विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम ऋषि की सलाह पर शुक्र ने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। एक बार देव और असुरों में घनघोर युद्ध हुआ। असुर शुक्राचार्य के शरण में गए। असुरों ने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने भगवान शंकर को स्मरण कर एक एक मरे हुए असुरों पर मृत संजीवनी का प्रयोग करने लगे। मृत संजीवनी का प्रयोग करते ही सभी मरे हुए दानव इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो। दानव दोबारा जीवित होकर देवों को मारने लगे। सभी देव ने शिव से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान शिव ने ही शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। देवों ने कहा, महादेव, आपके विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यही हालत रहे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या को इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिवजी को भी अच्छा नहीं लगा। शिवजी क्रोध में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर पड़ गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस प्रकार शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। वे शिवजी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने कहा, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर बहुत से वरदान दिए। दोस्तों, शुक्राचार्य की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गौरी शंकर।